हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। इस न्यू कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं मर्ज एंड कॉपी एरे। प्रीवियस हमने देखा था स्प्लाइस एंड स्प्लाइस टू स्प्लाइस्ड स्लाइस कैसे यूज करते हैं। एरे को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और कैसे टू एरेस को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं और कॉपी कैसे कर सकते हैं एरे को, वो हम देखने वाले हैं। मर्ज एफिशिएंट वेज टू कंबाइन एंड रिप्लिकेट डेटा, लर्न हाउ टू सीक, तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मेथड है एरे डॉट कॉनकेट। कॉनकेट दो एरे को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। एरे कॉनकेट की सिंटेक्स क्या है? एरे डॉट कॉनकेट और वैल्यू 1 वैल्यू 2 और उसके बाद हम एरे को पास कर देते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल सिंटेक्स है, बट एरे मतलब यहाँ पे आपका जो एरे है फर्स्ट एरे वो, और कॉनकेट में आप एक एरे को ऐड कर दो तो हम एरे को कॉनकेट कर सकते हैं। और न्यू एरे इंस्टेंस कंटेनिंग द मर्ज द एरे और रिक्वायर द एड और वैल्यूज टू कंटेन। ओके, थियरी को हम स्किप करते हैं, डायरेक्टली एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव किया और क्या है, एरे 1 में कुछ वैल्यूज को ऐड किया, एरे 2 में कुछ वैल्यूज को ऐड किया और एरे 3 में मैंने ऐड किया है। और मैं कॉन्केट कर रहा हूं एक एरे, फर्स्ट मेरा जो एरे उसमें दो एरे को ऐड कर रहा हूं, दो और एरे को मैं ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा एरे 1 जो मेरा फर्स्ट एरे है, उसमें मुझे ये दो एरे को ऐड करना है। तो कॉन्केट और कॉमा करके मैं मल्टीपल ऐड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टू एरेस को ही आप कॉन्केट कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल दो एरे को कॉन्केट करना है, मोर देन टू एरेस को कॉन्केट करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। अगर कॉन्केट एरे में आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे और डिटेल्स में एग्जांपल नहीं है, नॉर्मली हम कभी कभी रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं कॉन्केट का। स्प्रेड ऑपरेटर भी हम दो एरे को कॉन्केट करने के लिए यूज करते हैं। उसकी सिंटैक्स है इस तरह से कि आपको एरे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यूज करेंगे, उसके बाद 3 डॉट एंड एरे का नाम जो भी आपका है। तो एक एग्जांपल ही हम देखते हैं। यहाँ पे एक एरे है पार्ट्स एंड लिरिक्स करके, और लिरिक्स में मैंने क्या ऐड किया है, एक हार्ट हेड और टॉयस करके ऐड किया। उसके अंदर मैंने 3 डॉट और एक वेरिएबल का नाम दिया जो वेरिएबल एक एरे में है, जैसे यहाँ पे पार्ट्स, और उसे प्रिंट कर दिया। मान लो इसी को मैं एक और एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या तो फिर मैं डायरेक्टली इस एरे को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली दोनों सेम ही है। कॉन्केट में हम एक एरे में दो एरे पास कर रहे हैं और यहाँ पे एक और क्रिएट एरे है कर रहे हैं और उसमें दो वैल्यू या कुछ वैल्यूज को आपको डिफॉल्ट ऐड करना है, तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। और कॉन्केट में क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास एरे है और उसको कॉन्केट करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू या कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू को पास नहीं करना है, तो हम कॉन्केट का यूज करेंगे या तो फिर स्प्रेड ऑपरेटर का। एरे डॉट कॉपी विथ इन, ये थोड़ा ट्रिकी है और कभी रियल टाइम प्रोजेक्ट में हमने यूज नहीं किया है। मैंने तो नहीं किया है, कहीं पे हो सकता है। सो एरे डॉट कॉपी विथ मतलब क्या है कि आपको एरे में कोई वैल्यू को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, कॉपी करना है और करंट वैल्यू को रिमूव करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। तो एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक एरे है ए बी सी डी ई, तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है, कॉपी टू इंडेक्स 0, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ए यहां से स्टार्ट होगा, टेक फ्रॉम द इंडेक्स 3 to 4, मतलब कि टेक मतलब वो वैल्यू को फेच करेगा या लेगा, यूज करेगा। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 1 2 3, 3 मतलब डी की वैल्यू और 4 कहां तक आपको स्टॉप करना है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, तो ई। फोर्स मतलब लास्ट ई वाली वैल्यू नहीं होगी, उस वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही काउंट हुआ। तो इसका अपडेट मतलब अपडेटेड एरे क्या होगा, यहां से ए से रिमूव होगा, स्टार्ट कहां से करना है, 3 से, 0 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट 4, अगर वैल्यू नहीं है तो वो रिमूव कर देगा और यहां से वो कंटिन्यू करेगा, तो हमारा आउटपुट आएगा डी बी सी डी ई। सेम एक और एग्जाम्पल यहां से ही मॉडिफाई कर रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है फर्स्ट से, तो यहाँ पे बी रिमूव हो जाएगा, वहां पे रिप्लेस होगा डी, हो गया रिप्लेस। मान लो यहाँ पे एक और है हमारे पास एफ, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज ऐड होगी और 2 वैल्यूज को रिमूव होगा। तो मुझे स्टार्ट करना है 0 से और 3 to 4 मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 5, मतलब डी और ई को मुझे ऐड करना है स्टार्ट में।
तो डी और ई ऐड हो गए, तो 2 एलिमेंट ऐड हो रहे, तो 2 एलिमेंट रिमूव भी हो गए। तो यहाँ पे ए और बी रिमूव होगा, उसके बाद डी एंड ई ऐड होगा, मतलब 3 एंड 5। तो 0 1 2 3 5 4 5, तो 3 एंड 4 ऐड होगा। तो उसके रिप्लेस में जो भी वैल्यू है, 0 से हमने स्टार्ट किया है तो वो रिमूव हो जाएगी। मान लो मैं यहां से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो बी एंड सी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हमने 2 वैल्यू को ऐड किया, डी ई। उसके बाद अगेन कंटिन्यू होगा वहां से ही, मतलब कॉपी विथ इन, मतलब कॉपी करेंगे उसके अंदर। और एग्जाम्पल देखने तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि स्ट्रिंग टू एरे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरे फ्रॉम। कॉपी विथ में इतना ठीक है। एरे फ्रॉम में क्या है कि आपके पास कोई एरे है, उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ऑब्जेक्ट है, मैप फंक्शन है, दिस वैल्यूज, ये एक सिंटेक्स है। और रिटर्न वैल्यू एंड एरे कंटेन अ वैल्यू फ्रॉम द इटरेबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैप फंक्शन दिस वैल्यूज। तो वन बाय वन सारे एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है जहां पे एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, और एरे डॉट फ्रॉम, एरे क्या करता है, एक मैप फंक्शन की तरह रिफ्लेक्ट करता है, वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। उसमें आपको एरे पास करना है और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें एक्स, एक एरो फंक्शन का यूज किया है। एरो फंक्शन में एक्स क्या है कि आपका जो एरे है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी 1 बाय 1 वैल्यू है, तो हमें एज एक्स लेंगे। जैसे इंडेक्स पास कर रहे हैं तो उसी तरह एक एक्स हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पे एक हमारा मैप एरे है, तो उसमें 1 बाय 1 है वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम है 1, एक्स इज अ 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब आपका आउटपुट आएगा 2। सेकेंड वैल्यू है 2, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह से एरे में 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, 1 बाय 1 लूप घूमेगा। और उसमें जो हमने ऐड किया है मल्टीप्लाई 2, तो वो काउंट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिटर्न में हमें एक न्यू एरे दे देगा 2 4 6 8। अभी फिर से हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वो हमारा पुराना एरे है, वो एस इट इज ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई स्ट्रिंग रिलेटेड हम एग्जांपल ले लेते हैं, बट बेसिक हम स्ट्रिंग में देखेंगे कि एरे फ्रॉम का स्ट्रिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एरे मेथड देख रहे हैं। तो एरे रिलेटेड हम देखेंगे नंबर से 1 2 3 4, और न्यू सेट क्या होता है कि आपको एक न्यू एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। नंबर्स हमने पास कर दिए, और यहाँ पे 1 2 3 न्यू सेट क्या होता है, बेसिक न्यू एरे होगा हमारा, और उसमें यूनिक वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे कितना भी मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर दो, 3 4 5 अगेन 5 4, तो वो रिटर्न तो आपको यूनिक वैल्यू ही रिटर्न करेगा। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपको एक एरे देंगे और उसमें से यूनिक वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बट ये एक इनबिल्ट मेथड है। न्यू सेट इनबिल्ट मेथड है कि यूनिक वैल्यू को वो फेच करके देगा, बट आपको यूनिक वैल्यू का यूज नहीं करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो हम फिल्टर से कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ, फाइंड इंडेक्स ऑफ का यूज करके। एक सिंपल एरे है तो इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे। एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, नाम है, एड्रेस है, और उसमें यूनिक वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे करंटली हमारा है एरे डॉट फ्रॉम। तो एरे फ्रॉम वन टाइप ऑफ एरे का हम यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कोई एरे पास करते हो तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, रिटर्न में आपको पूरा एरे रिटर्न होगा। यहाँ पे समटाइम्स हम 4 पास कर दो एज अ वैल्यू नंबर में, तो ब्लैंक एरे आएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट लाइक 4 पास कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आएगी, इस तरह तुम पास नहीं कर सकते, बट एक टेस्ट कर रहा था मैं सिनारियो को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि एक एरे फ्रॉम है लेंथ। मैं यही एग्जांपल देख रहा था कि डायरेक्टली हम नंबर पास कर सकते हैं क्या। मुझे एक 1 to 5 नंबर चाहिए, बट मैं जस्ट डायरेक्टली एरे का यूज नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे एक लेंथ कीवर्ड का यूज किया। कितनी लेंथ होनी चाहिए मेरे एरे की, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में पास किया है की लेंथ, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 5 पास कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जस्ट अ मिनट 5 पास किया, बट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 10 और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो 1 to 10 ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, मान लो कि आपको कस्टमाइज पेजिनेशन बनाना है, जो आप टेबल में देखते हो बॉटम में, आपके पास लेंथ है, आपके पास कितना डेटा है, लाइक मेरे पास
1000 डेटा है या 100 डेटा है। तो 100 डेटा का मुझे पेजिनेशन बनाना है, डिवाइड बाय हम 10 करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 10। तो इस तरह से हमें 10 पेजेस का हम पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा की लेंथ है तो लॉजिक से हमें क्रिएट करना है। तो पर पेज मुझे 10 डेटा को शो करना है, 10 डेटा को, 10 डेटा को। तो मैं डिवाइड बाई 10 करूंगा। यहाँ पे डायनामिक वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने स्टेटिक वैल्यू पास की है बट डायनामिक वैल्यू आएगी। लाइक मेरे पास 1000 डेटा है और पर पेज में 25 डेटा शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1 to 40 प्रिंट होगा। मतलब हम 40 पेज तक हम पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी हम लॉजिकल यूज कर सकते हैं, लाइक 1 to 4 शो करेगा और लास्ट 30 89 इस तरह से, और नेक्स्ट का बटन हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लॉजिक का भी यूज कर सकते हैं एरे डॉट फ्रॉम में। और यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेंथ पास किया है, एक लेंथ ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ 5 मुझे एक नंबर मिला, स्टार्ट होगा 1 से, 0 से ही स्टार्ट होगा। जब भी हमें एरे में इंडेक्स या कुछ भी एरे का यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट 0 से होगा। उसके बाद एक एरो फंक्शन है, यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन का एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो मैंने वहां पे एक रिटर्न कीवर्ड फंक्शनलिटी का यूज किया था कि जब भी आप कोई वन लाइन में कोई वैल्यू लिख रहे हो तो वहां पे आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना। तो ये एक एनिम्यूज फंक्शन है, एरो फंक्शन है, ऐसा समझ लो। इस तरह से हम लिखते थे कुछ एनिम्यूज फंक्शन और कोई वेरिएबल में स्टोर करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू आपकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। मान लो मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं, इसी को हम यूज करते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड यूज करूंगा, तो मुझे रिटर्न में लिखना पड़ेगा i+1 और इसे हम अंडरस्कोर को यूज करते हैं। तो क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। हमने यहाँ पे जब लेंथ ऐड करते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाती है, एक एरे ऐड हो जाता है, बट वो एज अ ब्लैंक होता है। यहाँ पे आप कितना भी प्रिंट कर लो। मैं यहाँ पे एक आइटम यूज कर रहा हूँ कीवर्ड का, कोई भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हो आइटम, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो वो भी अनडिफाइंड होगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, एक आइटम, आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो। जैसे इसी को मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, या तो इसे हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे एरे डॉट फ्रेम में हम कोई एरे पास कर रहे हैं, या वो थोड़ा डिटेल्स में हो जाएगा, बट इसे हम आइटम कैसे यूज कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे i+1 मतलब i आपका इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, और 0 से स्टार्ट होगा तो हम 0 तो प्रिंट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे i हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, इंडेक्स में एक ऐड किया। टेबल में आप देखते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग शो कर रही है, तो वहां पे हम इंडेक्स का यूज करते हैं i+1, मतलब करंट इंडेक्स है 1 2 3 4 इस तरह से। तो एरे फ्रॉम का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन कुछ टेबल है, कॉन्केट मर्ज करने के लिए यूज करते हैं, म्यूटिंग मतलब कि म्यूटेबल नहीं है। यूज केस कंबाइंड 2+ एरेस, मोर देन 2 एरेस को हमें कंबाइन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर भी मर्ज करने के लिए यूज करते हैं, मॉडर्न मर्जिंग और क्लोनिंग के लिए, डीप क्लोनिंग और सैलो कॉपी, डीप कॉपी, इसका भी एग्जांपल आएगा बट वो हम आगे देखेंगे। कॉपी विथ इन, कॉपी करने के लिए इंटरनल एरे, कॉपिंग इंटरनल एरे है उसको हमें कॉपी करना है, मतलब मॉडिफाई करना है। रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम यूज नहीं करते, बट रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम कॉन्केट और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एरे फ्रॉम हम कन्वर्ट टू इटरेबल टू एरे, कन्वर्ट करने के लिए, इटरेबल करने के लिए यूज करते हैं। रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि 1 by 1 एग्जीक्यूट होगा और वेट नहीं करेगा, कोई डेटा को एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमने ये स्प्रेड ऑपरेटर का ही एग्जांपल है, कोई अलग पॉइंट्स नहीं है। और यहाँ पे हम ऑल यूजर को प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 एरे कॉन्केट हो गए, एक है आईडी और एक है नेम। तो एक एरे में हमने केडी लिया है, एक एरे में हमने एलेक्स लिया है, तो दोनों एरे को हमने कॉन्केट किया है, कॉन्केट मतलब मर्ज किया है बट स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके। इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्केट एंड स्प्रेड। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, कॉन्केट इज अ मेथड,
spread as is an operator and spread is a more flexible, can insert anywhere। मतलब हमने देखा था कि कॉन्केट कीवर्ड का यूज करके हम टू और मोर देन टू एरे को कॉन्केट कर सकते हैं, बट हमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है तो हम डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते कॉन्केट में, तो तब वहां पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। द स्प्रेड ऑफ परफॉर्म डिप कॉपी एंड सेलो कॉपी क्या वो हम आगे देखेंगे। हाउ डू यू बेसिक समझ लो। डिप कॉपी मतलब सेलो कॉपी क्या है कि जब आप कोई एरे को कॉपी कर रहे हो तो पेरेंट कॉपी हो रहा है या चाइल्ड भी कॉपी हो रहा है। नेस्टेड मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जब आप डेटा को कॉपी कर रहे हो तो पूरा डेटा कॉपी हो रहा है या सिर्फ नेस्टेड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है, तो उसे सेलो कॉपी और डीप कॉपी बोलते हैं। डीप कॉपी मतलब आपका पूरा एरे कॉपी हो जाएगा, सेलो कॉपी मतलब कि आपका जो पेरेंट एरे है वही कॉपी होगा, जो नेस्टेड है उसमें रेफरेंस पास हो जाएगा। हाउ डू यू मर्ज मल्टीपल एरर्स, तो कॉन्केट से हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल एरर्स को कॉन्केट करने के लिए। तो यही सिंपल है कॉन्केट और स्प्रेड ऑपरेटर का। एरे डॉट कॉपी एंड रेस्ट पैरामीटर बहुत सारे ऑल डिफरेंट मेथड भी है, सो वो हम आगे देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।